हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रजत और आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो ये है कि भाई मुझे ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करना है। मुझे एक बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करना है ताकि मेरा पैसा सेव हो। तो सवाल ये होता है कि क्या ब्लू चिप में इन्वेस्ट करना गारंटी है आपका पैसा सेव रहेगा? और अगर आपको लगता है कि हम न्यूज़ देखते हैं और हम उसके बेसिस पे इन्वेस्ट कर देंगे तो मेरा पैसा सेफ रहेगा, तो ये वीडियो आज आपकी इस मिथ को बस्ट कर देगा, सिर्फ 2 दिन पुरानी न्यूज़ को लेके। तो लेट मी शो यू फर्स्ट ए ग्राफ और उसके पर्सपेक्टिव में मैं आपको न्यूज का एनालिसिस करके दूंगा सो दैट आप एक बेहतरीन तरीके से उस चीज को समझ सकें। सो यहां पे अगर आप जो ग्राफ देख रहे हैं, तो कंपनीज हैं एक ही ग्रुप की, आईसीआईसीआई बैंक एंड आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। सो अगर आप यहां देख रहे हैं, यहां पे मार्च का महीना है, अप्रैल शुरू होने वाला है। सो ये 26 तारीख है। तो 26 तारीख के आसपास अगर आप देख रहे हैं, पिछले 5 मार्च से लेके अभी तक जो आईसीआईसीआई, हम इसकी सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, ये अपने बेस पॉइंट से, मैंने ऑल टाइम हाई की तो बात ही नहीं की है, अगर मैं बेस पॉइंट भी लेता हूँ मिड ऑफ फेब, तो ये ऑलरेडी 11% टूट गया है। लेकिन इसी दौरान जो आईसीआईसीआई बैंक है, ये यहां से नियरली 11% ऊपर चढ़ गया है। सो अब बात ये है कि दोनों, तो आईसीआईसीआई बैंक है, दोनों कंपनीज फाइनेंशियल सेक्टर में हैं, दे हैव बीन डूइंग गुड। तो ऐसा क्या हो गया? तो ऐसा क्या हो गया कि ये कंपनी के शेयर टूट गए और आईसीआईसीआई बैंक का बढ़ गया? Now, इसमें एक जानने की बात यह है कि जो अप्रूवल था आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, 83% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने हामी दे दी कि भाई आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को शेयर मार्केट से डिलिस्ट कर दीजिए और उसको आप आईसीआईसीआई के बैंक के अंदर ले आइए। तो ये एक प्रपोजल रखा था इन्होंने, आईसीआईसीआई बैंक ने। तो उन्हें कहा था कि हम इसको डिलिस्ट करके अपने अंडर ही ले आएंगे, मतलब पार्ट ऑफ एचडीएफसी बैंक ही बनाएंगे। तो उसका अप्रूवल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने दे दिया। कितनों ने? 83% ने। लेकिन जब हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो 67% रिटेल इन्वेस्टर्स ने मना कर दिया, और उसके बाद भी ये डिलिस्टिंग हो रही है। अब बात ये नहीं है, बात ये है कि दो न्यूज इसमें सामने आई है जो एक इन्वेस्टर को नियरली पिन पॉइंट कर रही है। पहली बात यह है कि काफी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने यह कहा है कि आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर्स ने उन्हें कॉल किया है और उनको बोला है, जिनके पास शेयर्स थे इसके आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के, कि भाई आप अपना अप्रूवल, जो ई वोटिंग होती है, आप अपना अप्रूवल दे दीजिए फॉर डिलिस्टिंग। और ये पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन है मनी कंट्रोल। दूसरी न्यूज ये आई है इसमें कि वन ऑफ द लीडिंग म्यूचुअल फंड कंपनीज ने ये कहा है कि जिस प्राइस पे ये एमलगमेशन हो रहा है, कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को जिस प्राइस के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक अपने अंडर ले रहा है, डिलिस्टिंग कर रहा है, वो टोटली डिट्रीमेंटल है टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। सो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये आ जाता है कि इफ इट इज डिट्रीमेंटल टू द इन्वेस्टर्स, टोटल जो कैलकुलेशन बनी है वो अराउंड 9 करोड़ रुपए का लॉस है, जो कि सीधे के सीधे रिटेल इन्वेस्टर्स को हो रहा है। सो अगर अब हम इस हिसाब से देखा जाए, तो अगर आपको ये लगता है कि जस्ट बिकॉज मैं एक ब्रांड में इन्वेस्ट कर रहा हूं और वो इंडिया के टॉप 2 टॉप 3 ब्रांड्स में आ रहा है, सो देयर आर मेनी इफ्स एंड बट्स, तो हर एक इन्वेस्टर को नियरली जागरूक होना चाहिए एंड दे शुड बी अवेयर अबाउट। आप ये नहीं देखेंगे कि भाई अगर आपने आईसीआईसीआई बैंक के शेयर प्राइस को इन आइसोलेशन देखा होता, या आईसीसी सिक्योरिटीज की शेयर को इन आइसोलेशन देखा होता, तो आप अपने हिसाब से कोई भी इंटरप्रिटेशन कर सकते थे। लेकिन अब जब इस रैशनल के ऊपर कर रहे हैं, कि जहां पे मैं ये कह सकता हूं पर्सनल उसके, कि एक एथिकल कॉन्डक्ट की बात आ रही है, एक इंस्टीट्यूशनल म्यूचुअल फंड ये कह रहा है कि, और रिटेल इन्वेस्टर्स, 67% ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स हैव वोटेड अगेंस्ट इट, इवन देन द एमलगमेशन इज हैपनिंग। सो द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इज नॉट केप्ट एट पार। और अगर अब आपको लगता है कि ये न्यूज आपको पता नहीं थी और फिर भी आप इन्वेस्टेड है इनमें, सो देन दैट मींस यू नीड टू बी एब्रेस्ट विद फैक्ट्स मच मोर, बिकॉज जब ये स्टॉक गिरते हैं आपको 6 से 8 महीना लग जाएगा पैसा रिकवर करने में, जस्ट बिकॉज यू डिडंट हैड दैट इंफॉर्मेशन percolated to you. So therefore it is very important to analyze the stocks that you're invested. Just being invested into the blue chip or the bigger companies or the top of the mind recall brands does not ensure that your money is safe. If there is an ethical misconduct on the part of the company, then on the longer run it is questionable whether the bank would sustain the rally on a long term for the long term investors or not. But anything, whatever you say or do, whatever the investment you make has to be fit with your individual personal goals, financial risk appetite, your time horizon, and your liquidity cushions. And you need to consult your financial advisor or agent for that matter whenever you are taking a call or on any other. The thing is, you need as an investor to be aware of things before you can take a call. Thank you so much.